तो हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं लेटर इंग्लिश में। और बोर्ड एग्ज़ाम 10th और 12th के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, और 12th वाले के लिए तो बेहद बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये 5 नंबर के एग्ज़ाम में आता भी है। और हम लोग आज सीखेंगे भी कि कैसे लेटर लिखते हैं। आप लोग ये सीख लीजिएगा तो आप लोगों का जीवन में भी काम पड़ेगा, अदर स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना। तो आज बिल्कुल हम इजी मेथड से आपको सिखाएंगे इस लेटर को लिखना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन हम लोगों का है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 2 रहेगा, एक आपको लिखना है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर। ठीक है ना, एक आवेदन लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है अपने हेड मास्टर को, टू इशू द ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, टीसी के लिए। ठीक है ना, किसके लिए? तो टीसी के लिए अपने हेड मास्टर को एक पत्र लिखना है। ठीक है ना, चलिए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले आपको देखिए, लेटर लिखने से पहले एक दो मेरी बातों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर क्या करता है कि अच्छे से अच्छे चीज़ को देखता है कि कैसे लिखा गया है। ठीक है ना, यानी आपके लिखने का तरीका कैसा है। लेटर में आपका तरीका ही चेक होता है। ठीक है ना, कि आप कैसे लिख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना। यदि आपके लिखने का तरीका जो है महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, तो समझिए काम हो गया। ठीक है ना, मैंने आपको आता है अच्छा से अच्छा लिखना, तो समझिए कि काम हो गया। ठीक है, तो चलिए आइए बताते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि टू दी हेड मास्टर, टू दी हेड मास्टर लिखेंगे हम लोग, टू दी हेड मास्टर। टू लिखने के बाद में आपको पैराग्राफ चेंज करना है, नीचे लिखना है दी हेड मास्टर। टू दी हेड मास्टर। ठीक है ना, आपको लिखना है टू दी हेड मास्टर। ठीक है, उसके बाद नीचे आप लोगों अपने स्कूल का नाम लिखिएगा कि आप किस स्कूल में जहाँ पर पढ़ रहे हो उसका नाम लिखना है। ठीक है ना, चलिए तो हम लिख देते हैं हाई स्कूल, हाई स्कूल बक्सा लिख देते हैं। ठीक है ना, आप लोग अपने स्कूल के यहाँ पर नाम डाल दीजिएगा। ठीक है ना, अब हम लोग बात करते हैं नीचे आप क्या करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हाई स्कूल बक्सर बिहार, यहाँ पर लिख सकते हैं बिहार, कोई ज़रूरी नहीं है, बस स्कूल का नाम आपको सीधा सीधा जैसे वैसे डाल देना है। ठीक है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। विषय क्या है भाई, किस लिए हम लिख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ तक आपको सेम रहना है। सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा आप पीछे चले जाइएगा और यहाँ पर लिखिएगा सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह सब्जेक्ट लिखिएगा। और सब्जेक्ट आपको क्या लिखना है कि भाई सब्जेक्ट हम लोगों का है कि हम लोग का टीसी चाहिए, यही ना। तो हम लिखेंगे रिगार्डिंग आप लोग इसे लिख सकते हैं या छोड़ सकते हैं, ट्रांसफर भी लिख सकते हैं। रिगार्डिंग इशूज द टीसी, रिगार्डिंग इशू द टीसी या ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है ना। अब नीचे लिखेंगे सर, नीचे क्या लिखेंगे, सर लिखकर इस तरह कॉमा दे दीजिएगा। ठीक है ना, नीचे लिखेंगे हम लोग सर कॉमा देकर, उसके बाद आप लोग यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे मोस्ट हमलनी। ठीक है ना, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई या मोस्ट हमलनी भी आप लोग लगा सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं मोस्ट रिस्पेक्टफुली पेन सही नहीं था। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वीक टू से दैट, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वीक टू से दैट। देखिए, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आदर के साथ मैं कहता हूँ, से मैंने कहा ना, कहता हूँ कि। ठीक है, माई फादर हैज़ बीन, आप लोग कोई भी कारण दे सकते हैं, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ माई फादर हैज़ बीन, माई फादर हैज़ बीन। ठीक है ना, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू पटना। ठीक है, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू पटना, सो it has become impossible for me to continue my studies
इन दिस स्कूल। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने लिखा कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बिग टू से दैट, आदर के साथ मेरा कहना है कि माय फादर हैज़ बिन ट्रांसफ़र, मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है कहाँ पर, पटना में। ठीक है, सो इसलिए इट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल फॉर मी, इसलिए यह पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब क्या, पॉसिबल नहीं है, यह पॉसिबल नहीं है फॉर मी टू कंटिन्यू माई स्टडीज इन दिस स्कूल, भी इस स्कूल में मुझे रहना या पढ़ना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, ठीक है। यहाँ से आपको पैराग्राफ चेंज करना है, और यहाँ पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि आई देयर फॉर, ठीक है ना, रिक्वेस्ट, I therefore request the favor of your kindness, है ना, ऑफ योर काइंडनेस लिखेंगे हम। देखिए फेवर मतलब होता है कृपा दृष्टि, यहाँ पर इसका मतलब होता है कृपा दृष्टि, बता देते हैं। ठीक है, कृपा दृष्टि। ओके, काइंडनेस मतलब आप लोगों को पता ही है, दयालुता। ठीक है, टू टीसी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ठीक है ना, मैं ऐसा करता हूँ, देयरफॉर मैं ऐसा करता हूँ कि मुझे आशा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे कृपापूर्वक, दयालुतापूर्वक हमारा टीसी जो है दे दीजिए। सो दैट आई में, ठीक है, बी, अब कौन से स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसका आप लोग नाम डाल सकते हैं या यहीं पर छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो आई डेट में हम यहाँ पर लिख देते हैं VKSU। ठीक है ना, या कोई एक कॉलेज का नाम लिख देते हैं DN कॉलेज पटना, कोई भी एक कॉलेज का आप नाम यहाँ पर दे दीजिएगा जिस कॉलेज में आप मतलब जाना चाहते हैं। ठीक है, पटना। ओके, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको यहाँ से ऐसे खींचना है, फिर यहाँ से ऐसे करके, फिर यहाँ से ऐसे, ठीक है ना, घुमाना है। और यहाँ पर लिखिएगा योर ऑब्लिडेंट पीपल। ठीक है ना, ठीक है ना, आपका आज्ञाकारी छात्र होगा इसका। और यहाँ पर अपना नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्लास रहना चाहिए, यहाँ पर आपका रोल नंबर रहना चाहिए। ठीक है ना, रोल नंबर इतना काफ़ी है। और इधर आप लोग डेट लिखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर अपना डेट लिख देना है, जो भी आपका डेट हो यहाँ पर आपको 3 स्टेप में भर दीजिएगा। ठीक है ना, तो इस तरह आप लोग बिल्कुल आसान तरीक़ा से लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, बहुत ही मस्त। ठीक है ना, बिल्कुल बहुत ही मस्त आप लोग 5 नंबर ये आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए।